हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सिंप्लीफाइड। हमारा आज का टॉपिक है सोशल अकाउंटिंग। जो हमारे ये 3 चैप्टर हैं, सोशल अकाउंटिंग और प्राइस लेवल अकाउंटिंग और ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग, ये जो तीनों ही टॉपिक हैं, इनमें से 2 तो 15 के लिए 100% आते हैं। इसलिए मैंने आपको सोचा कि एग्ज़ाम हमारे पास में है तो मैं पहले आपको ये टॉपिक्स अच्छे से करवा दूँ ताकि जो आपकी यूनिट 2 है कवर हो जाए। तो यूनिट 1 के लिए मैंने आपको मैनेजमेंट का तो करवा ही दिया है, वो तो आपका आएगा। और जो सोशल अकाउंटिंग है ना, इसमें से आपका 20 मार्क्स का आता ही आता है। एक 15 की थ्योरी में आ जाता है, ठीक है, और 5 मार्क्स में एक अलग से पूछ लेते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी इंट्रो देखते हैं। बिजनेस इज द सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो एक बिजनेस है वो क्या है, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये क्या, इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम सोसाइटी। सोसाइटी से क्या लेते हैं, इनपुट्स लेते हैं, क्योंकि जो हमारा रॉ मटेरियल वगैरह हमें सोसाइटी ही देती है, ठीक है। इसलिए क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की कि जो सोसाइटी के प्रति जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उनको अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। जो कंसेप्ट है हमारा सोशल अकाउंटिंग का, ये इमर्ज क्यों हुआ, क्योंकि जब से हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनी, तो क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ तो बनी, प्रॉस्पेरिटी मतलब एक अच्छा इफेक्ट भी आया, पर एक साथ साथ में एक थोड़ा ये भी हुआ कि पोल्यूशन ज़्यादा होने लगा, ठीक है। तो इस चीज़ को नलिफाई करने के लिए सोशल अकाउंटिंग का कंसेप्ट इमर्ज हुआ, ठीक है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे पहला स्टेपिंग स्टोन क्या है कि एक सोशल अकाउंटिंग करना अच्छे से। सोशल अकाउंटिंग का मतलब क्या है, सोशल अकाउंटिंग इज अ वे ऑफ मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन सोशल एंड एथिकल परफॉर्मेंस। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू लिसन टू व्हाट पीपल हैव टू से, कि मतलब लोग क्या कहना चाहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनके क्या व्यूज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। सोशल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग टू स्टेक होल्डर। इसमें हम क्या करते हैं, सोशल अकाउंटिंग में मेजर करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को और स्टेक होल्डर्स को बताते हैं, ठीक है, कि कंपनी की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, उनका सोसाइटी पे क्या असर हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। ये इसका मीनिंग है, ठीक है। सारी की एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है और हम उसे फिर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, सोशल अकाउंटिंग को हम और क्या कहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल रिपोर्टिंग, सोशियो इकोनॉमिक अकाउंटिंग। अब जो आपका क्वेश्चन है ना, इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में बताओ, सोशल रिपोर्टिंग, इसलिए आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड डॉबिन्स एंड डेविड के अकॉर्डिंग, सोशल अकाउंटिंग इज द मेजरमेंट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द इम्पैक्ट ऑफ एन एंटिटी एंड इट्स एक्शंस। क्या होता है कि सोशल अकाउंटिंग में हम मेजर करते हैं और रिपोर्ट करते हैं कंसर्न विद इम्पैक्ट ऑफ एंटिटी, कि एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके एक्शंस का सोसाइटी के ऊपर, रिचर्ड डॉबिन्स एंड डेविड के अकॉर्डिंग। इसकी फीचर्स क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है कि जो सोसाइटी से हम रिसोर्सेज ले रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ कैसे कर रही है। रिलेशनशिप देखते हैं सोसाइटी और फर्म का, कि मतलब जो सोसाइटी के व्यूज़ हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कैसे हैं, ठीक है। डिज़ायरेबिलिटी देखते हैं फर्म की सोसाइटी के प्रति, कि मतलब एक फर्म कैसे प्रोडक्ट को बनाना चाहती है कि वो सोसाइटी के लिए अच्छा है कि बुरा है, क्या क्या बेनिफिट्स देना चाहती है, ठीक है। इसमें हम सोशल साइंसेस को अप्लाई करते हैं। इसकी नीड क्या है, इट इंक्रीज द गुडविल ऑफ फर्म, ये गुडविल इंक्रीज करती है फर्म की। गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट देती है जो ऑर्गेनाइजेशन सोशल अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। मार्केटिंग हो जाती है इससे अच्छी, हाँ ये होता है कि हाँ वो कंपनी अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है कि सोशल अकाउंटिंग अच्छे से करती है, ठीक है, लोगों का सोचती है, तो एक मार्केट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, एक एविडेंस की तरह एक्ट करती है हमारी सोशल अकाउंटिंग, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एविडेंस, सोशल कमिटमेंट हो जाती है, इम्प्रूव करती है इमेज। एविडेंस कहते होता है जैसे आपने कोई चैरिटी दी है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इम्प्रूव इमेज, इमेज अच्छी हो जाती है, सोसाइटी का वेलफेयर होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है स्टेक होल्डर का, एक पॉजिटिव पब्लिसिटी हो जाती है, अट्रैक्ट होते हैं न्यू इन्वेस्टर, एक्ट एज डिसीजन मेकिंग टूल, इससे एक डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो जाती है। अगर कोई हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो, या फिर हमारे इश्यूज शेयर्स को इशू करना चाहता है, तो वो देखते हैं कि हाँ ये कंपनी कैसी है, लॉयल है। अगर वो देख लेते हैं हाँ सोसाइटी के प्रति लॉयल है, तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रति भी लॉयल होंगे ही, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये 5 मार्क्स में आ जाता है कि एक फेयर अमाउंट दे टैक्सेस का, टैक्सेस को टाइमली दें, गुड क्वालिटी की सर्विसेज दें, अच्छे तरह की गुड्स दें, एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट करें, केयर से करें, कुछ मेजर्स लें एम्प्लॉयज़ के लिए, वेस्टेज को कम करें, पोल्यूशन रिड्यूस करें। एक सोशल डिज़ायरेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट क्या होती है, एक प्रोजेक्ट को वो कैसे अपनाएं, हाउ टू सिलेक्ट द प्रोजेक्ट। एम्प्लॉयमेंट मतलब वो प्रोजेक्ट क्या है, लोगों को रोज़गार देना चाहिए,
ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, उस प्रोजेक्ट से क्या है, हमें बाहर से पैसा आना चाहिए, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाए, वैल्यू एडिशन होए, जिस प्रोजेक्ट में ज़्यादा वैल्यू होगी उसे चूज़ कर लेंगे। कैपिटल आउटपुट रेशो, जो हमें प्रोजेक्ट ज़्यादा आउटपुट रेशो देगा उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, अगर हमारा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, मतलब हम कम पोल्यूशन वगैरह करेंगे जो प्रोजेक्ट, उसे चूज़ कर लेंगे। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जब कॉस्ट कम लगे और बेनिफिट ज़्यादा हो तो हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं जो सोशल अकाउंटिंग करते हैं। इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, विप्रो हो गया, टाटा स्टील हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारी अप्रोचेज ऑफ सोशल अकाउंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमें थोड़ा अच्छे से करना है। इसमें क्या है हमारा अप्रोचेज ऑफ सोशल अकाउंटिंग में एक है क्लासिकल अप्रोच। इसमें क्या है, सिर्फ बस यही है, ये मिल्टन फ्रिडमन ने दी है 1961 में, कि मैक्सिमाइज करो प्रॉफिट को, लिमिट्स में रह के, एथिकल नॉर्म्स में रह के, रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करो। ये देखो, रिसोर्स यूज विद केयरफुलनेस। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में क्या कहते हैं, ये अप्रोच क्या कहती है, इसमें क्या है, अपने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ आप पैराग्राफ और स्टोरी पिक्चर्स कराओ, डिस्क्रिप्शन दो पूरी, जो जो आपने सारा साल एक्टिविटीज़ किया, फॉर एग्जांपल चैरिटी दी, वहाँ की पिक्चर लगा दी। ठीक है, कोई रिवर को साफ करवाया, कुछ भी किया, उसकी पिक्चर लगा दी। सोशल इंडिकेटर अप्रोच में क्या करते हो आप, ये ली ब्रूमेट ने दी है। इसमें क्या करते हो, सोशल परफॉर्मेंस को आप देखते हो, इकोनॉमिक्स और सोशल परफॉर्मेंस देख के टोटल परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करते हो अपनी हायर अथॉरिटीज़ को। इंटीग्रल वेलफेयर थ्योरेटिकल अप्रोच में क्या करते हो, आप एक सोशल रिपोर्ट बनाते हो जिसमें आपके सोशल बेनिफिट्स और सोशल कॉस्ट होती है, कि सोसाइटी के ऊपर आपने क्या क्या खर्चा करा और वहाँ से आपको क्या क्या बेनिफिट्स आए। लिनो सोशियो इकोनॉमिक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में आप क्या करते हो, एक ये स्टेटमेंट होती है जिसमें आप सारा जो भी आपके सोशल इम्प्रूवमेंट्स हैं, सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं, नेट इम्प्रूवमेंट और डेफिसिट है, क्या क्या इम्प्रूव हुआ, क्या क्या चीज़ों की कमी थी, सारा नोट डाउन करते हो। सोशल स्टेटमेंट अप्रोच में आप क्या बनाते हो, सोशल इनकम स्टेटमेंट और सोशल बैलेंस शीट। मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट में आप क्या करते हो, एक्शन और रिजल्ट्स दोनों को लिखते हो। ये क्या होती है, एक पीरियोडिकल रिपोर्ट होती है। नेट कंट्रीब्यूशन अप्रोच में आप क्या करते हो, एक सोशल बेनिफिट होते हैं, इसमें आप सोशल इम्पैक्ट स्टेटमेंट बनाते हो कि आपके एक्शंस का क्या क्या प्रभाव पड़ा है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं सोसाइटी के ऊपर। बस हमारा सोशल अकाउंटिंग में इतना ही है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। देख लीजिए एक बार, डेफिनेशंस है हमारी, फीचर्स हैं, नीड है, बेनिफिट्स हैं। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या एक बिजनेस की, 5 मार्क्स के लिए पहले थोड़ी सी इंट्रो दे दी, मीनिंग दे दिया। ठीक है, ये सब करके ये आपकी अप्रोचेज होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।